हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम आज कक्षा 10 हिंदी के गद्य के दो जीवन परिचय देखेंगे। लेखकों के दो जीवन परिचय देखेंगे, जिसमें से एक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा है जयशंकर प्रसाद का। अगर हम ये दो जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो हमारे कन्फर्म पक्के 5 नंबर हो जाते हैं, पक्के 5 नंबर, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जरूर आता है आपके पेपर में। ठीक है, तो हल्की हल्की से हमको बात याद करनी है इनके बारे में, और बस यही चीज़, इतना ही आप हमको लिखना है। बस इतना लिखते हैं तो हमें नंबर कंप्लीट मिलेंगे, पूरे 5 नंबर का आते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। सबसे पहले इनका देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे। तो जीवन परिचय देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पे अगीना हो गया है, यहाँ अगोना होगा, तो आप इसको सही कर लें। ठीक है, गलती से हो गया है अगीना, यहाँ पे अगोना है। तो अब आपको याद क्या रखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ कब है भाई, 1884 ईस्वी। ठीक है, वो ये अच्छे से याद रखना है भाई, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है, ये अच्छे से। ठीक है, और कहाँ हुआ था, अगोना नामक ग्राम में, अगोना नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। अब आगे यदि बात पता पड़ेगी ना हमें, उनका जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में, और बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इसके बाद इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। आपको इनके पिता का भी नाम याद रखना है, कौन थे वो, चंद्रवली शुक्ल। ठीक है, FA का मतलब होता है इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। मतलब कि कोई कारण रहा होगा, जैसे ये इंटर में आए तो कोई कारण रहा होगा कि इनकी जो शिक्षा थी, इसकी हाफ ईयर होगी, मतलब कि 6 महीने पढ़ ली, उसके बाद इनकी परीक्षा जो थी इंटर की छूट गई थी। अब कोई रीज़न रहा होगा, वो हमें याद नहीं करना, केवल इतना याद रखना है कि इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा जो है छूट गई थी। फिर क्या हुआ, उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। फिर क्या हुआ, आगे चल के उन्होंने क्या किया कि भाई सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, स्वाभिमान का मतलब ये होता है, कुछ कहते हैं कि भाई यार हमको अच्छी नहीं लग रही, हमको नहीं करनी ये चीज़, तो ऐसे ही उनके माइंड में आया कि यार मुझे अच्छी लग रही, मुझे नहीं करनी ये जॉब, तो उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में, जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में क्या हो गए भाई, चित्रकला के अध्यापक हो गए, चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, चित्रकला के अध्यापक हो गए। अब क्या हुआ, स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। देखो, इसका मतलब ये है, स्वाध्याय का मतलब ये होता है कि उन्होंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा, ये किसी अध्यापक से नहीं पढ़ा, खुद ही पढ़कर इतनी सारी भाषाओं की नॉलेज ले ली इन्होंने। किसकी, हिंदी की ले ली, अंग्रेजी की ले ली, संस्कृत की ले ली, बांग्ला की ले ली, उर्दू की ले ली, फारसी की ले ली, और इतनी सारी भाषाओं का ना अच्छे से ज्ञान नॉलेज हो गई थी, इनको बोल सकते थे, पढ़ सकते थे। बताइए, खुद ही पढ़ के कंप्लीट किया है, किसी से, टीचर से नहीं पढ़े। अब क्या हुआ आगे, आनंद कादम्बनी पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। आनंद कादम्बनी एक पत्रिका है, जो ये रचनाएं करते थे, जो भी कुछ लिखते थे, उसमें इनकी जो रचनाएं थी वो प्रकाशित होने लगी थी। ठीक है, अब
शुक्ल जी ने लेखन का शुभ आरंभ कविता से किया था। मतलब कि जो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था ना, वो कहाँ से किया था? कविता से लिखना स्टार्ट किया था। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्रों में इन्होंने जो सर्वोपरि स्थान बनाया है वह आज तक बना हुआ है। मतलब कि निबंध जो लिखते थे ना, और जो आलोचना के ऊपर जो टिप्पणियाँ लिखते थे वो बेस्ट थी, बहुत बढ़िया। आज तक इनकी बराबरी कोई कर ही नहीं पाया है। ठीक है। इनका निधन, अब बस हमको याद करना है फिर, इनका निधन 1941 ईस्वी में हो गया। ये एक और मेन पॉइंट याद रखना है कि इनका जो निधन है वो कब हुआ? 1941 ईस्वी में। ठीक है। तो ये हमारा इनका जीवन परिचय हो गया। बहुत सरल है, बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ। इनके बस्ती जिले के इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रवड़ी शुक्ल था। इंटरमीडिएट आने पर इनकी क्या हुआ? परीक्षा बीच में छूट गई। फिर क्या हुआ? इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। फिर उन्होंने स्वाभिमान के कारण उसको छोड़ दिया। घर पर ही, मतलब कि खुद से ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान ले लिया। ठीक है। फिर आनंद कादम्बनी में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इन्होंने जो लिखना स्टार्ट किया था ना, वो किससे किया था? कविता से। फिर लेकिन इन्होंने जो सबसे अच्छा स्थान बनाया वो बनाया निबंध लेखन में और आलोचना में। इसके बाद इनकी कृतियां हैं। तो कृतियों में देखते हैं, देखो निबंध याद कर लेना, आलोचना याद कर लेना, इतिहास कर ले रहे हैं। इन पे इन्होंने और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। पेपर में ये भी आ सकता है कि एक रचना लिखिए और उसके बारे में बताइए, ये भी आ सकता है। तो आप मान चलिए हिंदी साहित्य का इतिहास ले लेते हैं, तो आप ये लिखेंगे फिर कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है रामचंद्र द्वारा लिखित, यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, इतिहास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इनकी रचनाएं की बात करें तो निबंध में आ जाते हैं हम, चिंतामणि है एक, और विचार विधि है। और आलोचना में जाते हैं रश्मिमांसा और त्रिवेणी है। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास। इतनी सी बातें याद करनी है, बस आपका कंप्लीट ये जो हो चुका है। ठीक है। तो आशा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ, कौन से गांव में हुआ? तो अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवड़ी शुक्ल था। इनकी शिक्षा इंटर में आने पर बीच में ही छूट गई, फिर उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। बहुत सिंपल सी बात है। और इतना ही लिखेंगे ना आप, इतने से ज़्यादा लिखना भी मत, क्योंकि उसमें लगभग जो पेपर में लिखने होते हैं 80 शब्दों के समथिंग लिखना होता है। उससे ज़्यादा लिखना बेकार है। नहीं, आपको ऐसा नहीं कि आप अगर 150 का लिखेंगे, 150 शब्दों का, तो आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, और इसको लिखेंगे तो नंबर कम मिलेंगे। बहुत, अगर जितना कम लिखेंगे, जितने कम बातों में अपनी पूरी बातों को बताओगे आप, उतने अच्छे आपके नंबर मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है। तो आप अपने तरफ से बना के भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है। तो अब हम सब देखते हैं फिर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अगर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखें तो सबसे पहले जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद हम इनकी कृतियाँ देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हो गया था। कहाँ पर? इनका जो परिवार था काशी में था, और बहुत ही सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार के नाम से प्रसिद्ध था, वैश्य परिवार के नाम से। ठीक है। काशी में उनका परिवार सुगुनु साहू के नाम से प्रसिद्ध था। मतलब ये जो काशी में था इनका जो घर, वो सुगुनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। और क्यों था? इसके पीछे रीजन ये था कि ये तंबाकू का व्यापार किया करते थे, इस वजह से इनको सुगुनु साहू के नाम, इनके परिवार को सुगुनु साहू के नाम से पुकारते थे लोग। ठीक है। इसका कारण ये था कि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था।
प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, अब देखो, अब ये हमें पता पड़ेगा कि सुगनी साहू किस क्यों बोलते थे, और इनके पिता का नाम जो था वो क्या था, देवी प्रसाद था। हमें तो बहुत अच्छे से देखो क्या क्या याद रखना है आपको। डेट ऑफ बर्थ तो भूलने ही नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि ये है 1989, इनके पिता का नाम आपको नहीं भूलना है, देवी प्रसाद। ठीक है, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें लिख भी सकते हो, सुगनु साहू, आप तो ये याद ही रहेगा। फिर आगे क्या हुआ जी, देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। 12 वर्ष की उम्र में प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। देखो, कोई भी आप वो कोई भी लेखक ले लो या कोई भी कवि ले लो, सबकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो तो घर पर ही होती है। ठीक है जी, हाँ, ये बात हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उसमें भी लिख सकते हैं जीवन परिचय में, क्योंकि हर जो सबसे पहले जो शिक्षा होती है सबकी घर पे ही होती है। उसके बाद जब बड़ा होता है लड़का या लड़की, तब वो कहीं बाहर जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब एक चीज़, इनकी शिक्षा घर पर ही प्रारंभिक। 12 वर्ष की उम्र में इनके पिता का स्वर्गवास, मतलब कि इनके पिता की डेथ हो गई। देवी प्रसाद की डेथ हो गई जब ये 12 वर्ष के थे। ठीक है, पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात, पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात उनकी माता भी उन्हें संसार में अकेला छोड़कर चल बसी। मतलब कि जैसे ही इनके पिता की डेथ हुई 12 वर्ष की उम्र में जब थे ये, तो उसके 4 साल बाद, मतलब कि जब 16 वर्ष के हो गए थे, तब इनकी माता की भी डेथ हो गई। दोनों ही इनके माता पिता की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रसाद जी के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभु रत्न जी ने किया। देखो, इनके पालन पोषण, शिक्षा विचा जो भी काम किया वो सब किसने किया था, इनके बड़े भाई ने, क्योंकि इनकी पिता की और माता की डेथ हो गई थी, तो इनके भाई थे बड़े शंभु रत्न जी, उन्होंने इनका सब प्रबंध किया शिक्षा विचा का। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में उनका मन न लगा, इसीलिए उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कराया गया। देखिए, अब शंभु रत्न ने क्या किया भाई, सबसे पहले इनका क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया, अच्छी कॉलेज थी, क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया। लेकिन क्या हुआ, इनकी जो स्कूल की पढ़ाई थी, स्कूल में जो पढ़ाई हो रही थी ना, उसमें मन नहीं लगा, उसमें इसका मन हट गया कि नहीं, मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। तो क्या हुआ, इन्होंने घर पर ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। फिर घर पर इन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, टीचर्स बुला के अच्छे अच्छे घर पे पढ़ना शुरू कर दिया। स्वाध्याय से इन्होंने, देखो स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने भी स्वाध्याय मतलब है खुद से हिंदी भी अच्छी सीख ली, संस्कृत भी अच्छी सीख ली, अंग्रेजी भी अच्छी सीख ली और उर्दू भी अच्छी सीख ली। इन कई भाषाओं का इन्होंने भी खुद से ही नॉलेज ले ली। ठीक है, प्रसाद जी अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे, मतलब कि जब भी इनको वो मिलता था तो क्या करते थे, ये कविताएं भी किया करते थे। पहले तो इनके बड़े भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। देखिए क्या हुआ, ये कविताएं करते थे। सबसे पहले तो क्या हुआ, जब कविता करते थे तो इनके जो बड़े भाई थे शंभु रत्न जी, वो काफ़ी विघ्न डालते थे कि भाई अभी मत करो, तुम ये मत करो, ऐसा ये सही नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि जो प्रसाद जी हैं उनका काफ़ी अच्छा मन लगता है इन चीज़ों में, तो फिर उन्होंने पूरी तरीके से सुना दे दी कि भाई तुझे जो करना है वो कर, मैं अब तुझे नहीं रोकूंगा। स्वतंत्र प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इन्हीं दिनों उनके बड़े भाई शंभु रत्न जी का स्वर्गवास हो गया। इससे प्रसाद जी के हृदय को गहरा आघात लगा। तो क्या हुआ, जैसे ये बढ़ने लगे इस मार्ग पर, तो उसी वक्त शंभु रत्न जी का स्वर्गवास, मतलब कि उनकी डेथ हो गई इनके बड़े भाई की, जिससे कि प्रसाद जी जो थे उनके जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई थी। फिर क्या हुआ लास्ट में कि इन्हें यक्ष्मा योग के कारण प्रसाद जी की मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। फिर इन्हें एक यक्ष्मा रोग हो गया जिसके कारण इनकी जो डेथ थी वो 1937 ईस्वी में हो गई। तो आपको एक ये भी पॉइंट याद रखना है कि इनकी डेथ कब हुई। इनकी डेथ हुई थी 1937 ईस्वी में। ठीक है, तो सन याद रखनी है कब इनका जन्म हुआ था और इनकी कब डेथ हुई थी ये भी याद रखना है। इनके पिता का नाम याद रखना है, देवी प्रसाद था। फिर जो बीच में क्या क्या हुआ, कब इनके पिता की डेथ हुई, कब इनकी माता की डेथ हुई, ये आपको सब याद रखना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से बनाकर भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बस आपको बातें अच्छे से याद रखनी है कि क्या क्या हुआ था इनके जीवन में। तो ये घटनाएं घटी थी कि भाई इनकी जब 12 वर्ष थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर 4 वर्ष बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। फिर इनके बड़े भाई ने इनका सब कुछ शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। फिर क्या हुआ, फिर जब ये इनका पढ़ाई क्वींस कॉलेज में नाम भी लिखवाया गया लेकिन इनका मन नहीं लगा तो फिर इन्होंने घर पर ही शिक्षा प्रारंभ कर दी। ये सब हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ समय पश्चात जब ये कविताएं करना पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिए थे, इनके भाई ने जब इनको अनुमति दे दी थी तो उसी वक्त इनके भाई का भी स्वर्गवास हो गया, शंभुरत्न जी का। तो इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, जिसके कारण इन्हें यक्ष्मा रोग हो गया। इसी कारण इनकी मृत्यु 1937 में हो गई। ठीक है, इनकी हम अब कृतियाँ देख लेते हैं। तो रचनाएं देखेंगे, रचनाएं कृतियाँ बात एक ही होती है। ठीक है, तो काव्य में इन्होंने क्या क्या लिखा, आंसू, कामायनी, चित्रधारा, लहर, बहुत सारी कविताएं हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारी कृतियाँ इनकी मैंने यहाँ पे बहुत ही कम ले रखी हैं। ठीक है, कहानी में आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, उपन्यास में तितली, कंकाल, इरावती, नाटक में सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजाशत्रु और ध्रुवस्वामिनी। अब देखो ये भी पूछ सकता है कि एक कृति लिखिए और उसके बारे में विस्तार से बताइए। तो आप कोई भी ले लीजिए कि आंसू ले लीजिए कि काव्य में जब आप आंसू लें, आंसू के ऊपर जब लिखें तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रसाद जी की आंसू एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य रचना है। ठीक है, ऐसे लिखना होगा। या फिर आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि कोई 2 कृति लिखिए, 2 कृति आप आसानी से लिख सकते हैं। आंसू है, कामायनी है, आंधी, तितली, इंद्रजाल। ठीक है, तो ये 2 जीवन परिचय अगर आपने याद कर लिया अच्छे से तो फिर आपके जो पेपर है क्लास 10th का उसमें आपके कन्फर्म 10 नंबर कंप्लीट हो गए। 5 नंबर कंप्लीट हो गए। आपके 2 कवियों के जीवन परिचय याद करने हैं, जिसमें आपके एक सूरदास हैं महत्वपूर्ण और आपके एक तुलसीदास हैं। उस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो ले आऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।